है या उनका कोई आक्रोश भी है, उसको भी सरकार के समक्ष रखने का माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में भी करेगी। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक रखी है, उसमें कई सुझाव आए हैं। उन सुझाव को भी अगली जेपीसी की बैठक कौन सी तारीख को 22 अगस्त को पहली बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस विधायक संशोधन विधायक को लेकर होगी, जहां पे इन तमाम सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर पार्टी की तरफ से भी हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हो, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो सही मायनों में वो सबके सुझावों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जेपीसी की बात हो या आज उस नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पुनः साबित किया है, इस बात को पुनः प्रमाणित किया है कि जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो सही मायनों में देश का हर एक व्यक्ति 140 करोड़ जनसंख्या को साथ लेकर चलने का कार्य मेरी सरकार कर रही है। और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, पर हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग कोई चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं होगा। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। हाँ, बंगाल की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया है, नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की बात कही है। नहीं, बिल्कुल ये घटना गंभीर है और बहुत गंभीर है, और मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे उदाहरण तय किए जाने चाहिए कि इसके बाद अगर ऐसी कोई आपराधिक सोच वाला व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचे भी तो भी उसकी रूह कांप उठे। ऐसे उदाहरण समाज में हम लोग को खड़े करने की जरूरत है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का आह्वान किया था कि अब आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में लिप्त अपराधियों की सजा को भी उतनी ही प्रमुखता से अब दर्शाया जाएगा, ताकि लोगों के मन में इस बात का भय बैठे। देखिए, सरकार के स्तर पर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन के स्तर पर भी कार्य होगा, पर साथ ही में सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। उस सोच में भी बदलाव की जरूरत है, जिसका आह्वान मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। कौन है वो लोग जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं? हम ही लोगों के बीच के वो लोग। कैसे ऐसी मानसिकता उनके मन में आती है? कैसे बहन बेटियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध ये लोग करते हैं? कल रक्षाबंधन का त्योहार था, सामूहिक आह्वान हम लोग को करने की जरूरत है, सामूहिक संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। जिस दिन समाज का हर एक व्यक्ति जो सम्मान की दृष्टि, अपनी बहन को जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसी दृष्टि से देश की हर एक युवती लड़की को देखने लग जाए तो संभवतः ये घटनाएं नहीं घटेंगी। पर हाँ, तब तक समाज में ऐसी आपराधिक सोच वालों के प्रति डर भी बैठाना जरूरी है, जो सिर्फ कड़ी कार्रवाई करके होगा। और इसके लिए राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सत्तापक्षी सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, सबको अपनी राजनीति छोड़कर एक मंच पर आकर इसके लिए उदाहरण दिखाई देती है। जिस सरकार को आज तक विपक्षी घमंडी सरकार कहते आए, एरोगेंट सरकार कहते आए, एक तरफा फैसले लेने वाली सरकार कहते आए, ऐसे में मेरी सरकार ने ये साबित किया है कि सबके सुझावों पर चलने वाली ये सरकार है। अगर सरकार से कभी कोई ऐसा फैसला लिया भी जाता है जो संभवतः सहयोगी या जानकारी के बाद सरकार को लगे कि इस पे हम लोग को पुनः विचार करने की जरूरत है, ये सरकार इतनी फ्लेक्सिबल है, ये सरकार
इतनी सुनने वाली सरकार है कि सुनकर जो सही फैसला होता है वो फैसला ये सरकार लेती है। मुझे लगता है हर सरकार की कार्यशैली ऐसी ही होनी चाहिए, जहां पर अगर फैसला लेने के बाद भी आपको कहीं पे लगे कि समाज के हित में इससे बेहतर फैसला लिया जा सकता है या इस फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है, तो बिना एग्रीमेंट हुए, बिना उस बात को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए सरकार, जो सरकारें उसमें पुनर्विचार करने को तैयार होती हैं, सही मायनों में वही सरकार जनता के हित में कार्य करती है। या उनका कोई आक्रोश भी है, उसको भी सरकार के समक्ष रखने का माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में भी करेगी। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक रखी है, उसमें कई सुझाव आए हैं। उन सुझाव को भी अगली जेपीसी की बैठक कौन सी तारीख को, 22 अगस्त को पहली बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस विधायक संशोधन विधायक को लेकर होगी, जहां पे इन तमाम सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर पार्टी की तरफ से भी हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हो, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो सही मायनों में वो सबके सुझावों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जेपीसी की बात हो या आज उस नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पुनः साबित किया है, इस बात को पुनः प्रमाणित किया है कि जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो सही मायनों में देश का हर एक व्यक्ति 140 करोड़ जनसंख्या को साथ लेकर चलने का कार्य मेरी सरकार कर रही है। और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। अब कोई